हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के बारे में शुरुआत करेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय यानी कि बेसिक इंट्रो देखते हैं कि वैदिक सभ्यता आखिर क्या थी। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला अपन वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय यानी कि बेसिक इंट्रो देखते हैं कि वो क्या है। देखिए क्या बोला है, इंडिया में यानी कि भारत में सिंधु सभ्यता के अंत के बाद जो सभ्यता का उदय हुआ वो सभ्यता कौन सी थी? वो थी वैदिक सभ्यता कहलाई। और इसे सभ्यता को इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैदिक सभ्यता को क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। इसके आधार पर कई लोग ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो आर्यों के आक्रमण के कारण यानी कि आर्यों के अटैक के कारण हुआ। देखिए होता क्या है कि भारत में पहले सिंधु सभ्यता थी, फिर सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो अगली सभ्यता आई ना, वो आई थी आपकी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में आर्य लोग थे। तो कई लोग ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण था, जो प्रमुख कारण था, वो कौन था? वो थे आर्यों का आक्रमण। आर्य थे सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण, ऐसा कई लोग मानते हैं। मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि बाहरी या आर्यों का आक्रमण, कई विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन में आर्यों का हाथ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही बात यहाँ पर बोली गई है। फिर से मैं आपको पढ़ देता हूँ। इंडिया में यानी भारत में सिंधु सभ्यता के अंत के बाद जो सभ्यता का उदय हुआ वो थी वैदिक सभ्यता, और ये सभ्यता आर्य सभ्यता भी कहलाई। और कई लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण आर्यों का आक्रमण था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद अगली सभ्यता कौन सी आई? वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता को क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और इसी आधार पर कई लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन में आर्यों का प्रमुख हाथ था, यानी आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बना। क्योंकि वैदिक सभ्यता के तुरंत बाद कौन सी सभ्यता आई? सिंधु सभ्यता के पतन के तुरंत बाद कौन सी सभ्यता आई? आर्यों की सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय है, बेसिक इंट्रो है। फिलहाल आप इतना नोट करेंगे, इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है, वैदिक सभ्यता में ही वेदों की रचना हुई। और वेद शब्द संस्कृत भाषा के शब्द विद से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या होता है, जिसका मीनिंग है ज्ञान। देखिए क्या बोला है, वैदिक सभ्यता में ही वेदों की रचना हुई। अगर आपको पूछेगा कि वेदों की रचना कौन सी सभ्यता में हुई, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई, वो हुआ आपके वैदिक कल्चर यानी कि वैदिक सभ्यता में। हमारे जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जितने भी आप वेद सुने हैं, वैदिक सभ्यता में ही वेदों की रचना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, और वेद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की शब्द विद से लिया गया है। वेद जो है, ये जो शब्द है दोस्तों,